हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इतिहास में एक ऐसी घटना को बताने जा रहे हैं जिस घटना से ये पता चलता है कि किस प्रकार एक छोटी सी शक्ति एक बड़ी महाशक्ति को पराजित करके भारत में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रुतबा हासिल कर लेता है। और वो छोटी सी शक्ति थी महाराणा प्रताप की। यहाँ छोटी सी शक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके पास सैन्य बल बहुत कम था और महाराणा प्रताप ने अपने उस छोटे से सैन्य बल के भरोसे मुगल जैसे बड़े सैन्य बल को पराजित किया था। और यही वो वजह था जिस वजह के नाते बैटल ऑफ दिवेर छापली को मैराथन ऑफ मेवाड़ भी कहा जाता है अथवा मैराथन का युद्ध कहा जाता है। तो आज हम के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि बैटल ऑफ देवार छापली क्या था, कहाँ हुआ था ये युद्ध और कैसे महाराणा प्रताप इस युद्ध में अपने आप को साबित कर पाए थे और इस युद्ध का परिणाम क्या था। तो बिल्कुल भी बने रहिए हमारे साथ। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बाकी जो लोग जुड़ रहे हैं वो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे ताकि महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए बिना समय बढ़ाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बैटल ऑफ दिवेर छापली इसका पूरा नाम है, जो अक्टूबर 1582 में हुआ था। इसका पूरा नाम क्या है? दिवेर, हिंदी में क्या लिखते हैं? दिवेर छापली युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1582 में हुआ था। ठीक है। इस युद्ध की खासियत क्या है? देखिए, मेवाड़ और मुगलों के बीच में यह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और राजस्थान के इतिहास में यह युद्ध तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब यह युद्ध महाराणा प्रताप जीत लिए थे तो उनके यादगार में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर निर्मित करवाया गया है, जहाँ पर ये छोटा सा जो देख रहे हैं यहाँ पर महाराणा प्रताप का अपने घोड़े पे चढ़े हुए का चित्र पूरा बनाया गया है। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया था और राजस्थान का ये इलाका पूरी तरीके से जंगलों से बिछा हुआ है और यहाँ पर तमाम दुरूह रास्ते हैं जहाँ पर आज भी घोड़ों के निशान देखे जा सकते हैं, घोड़ों के जो पैरों के निशान हैं वो देखे जा सकते हैं। और महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच यह एक लंबा ऐतिहासिक युद्ध के रूप में घटित होता है और जहाँ पर अंग्रेजी इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन नाम दिया है, जैसा कि आप इसे टाइटल में भी देख सकते हैं। अगर हम दिवेर की बात करें तो यह स्थान जो है मदारिया और कुंभलगढ़ की पर्वत श्रेणी के बीच है। ये देख रहे हैं पर्वत श्रेणी के बीच में ये पतला पतला रास्ता है, जो ये इतना दुरूह रास्ता है कि यहाँ इसको पार कर पाना बहुत ही भयानक स्थिति है। और प्राचीन काल में इस पहाड़ियों पर गुर्जर प्रतिहारों का अधिकार था और यहीं पर ये बसे हुए थे और इनके बसने की वजह से इसे मेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसे मेर कहा जाता था। यहाँ इतनी ज़्यादा घाटियाँ हैं कि यहाँ पर निवास को आसानी से बनाया जा सकता है। तमाम दुरूह रास्ते हैं जिनमें कोई जाना पहचाना व्यक्ति ही जा सकता है, अन्यथा इसमें भारी हानि उठानी पड़ सकती है। यहाँ पर देवड़ा जाति के राजपूत सबसे ज़्यादा सक्रिय हो गए थे और देवड़ा के पश्चात यहाँ पे रावत शाखा के राजपूत बसे, जो आगे चल कर के महाराणा प्रताप की काफ़ी मदद करते हैं। महाराणा प्रताप का ये सबसे निर्णायक युद्ध तो था ही। इसके पहले महाराणा प्रताप जो है अपना हल्दी घाटी के युद्ध में पूरा मनोबल लगा दिया था, लेकिन संख्या बल कम होने के नाते और घोड़े का अकस्मात घायल हो जाना, ये दो ऐसे कारण थे। साथ ही साथ महाराणा प्रताप खुद भी बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे, तो उनको ये युद्ध छोड़ना पड़ा था, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि दिवेर छापली का जो युद्ध था वह मेवाड़ और मुगलों के बीच एक निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को यश और विजय दोनों मिला था। इस युद्ध में यश भी प्राप्त हुआ था और विजय भी मिली थी, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में जो इन्होंने भीलों की मदद से
काफ़ी भयानक लड़ाई लड़ी थी, उसका पूरा का पूरा सूद समेत बदला इस युद्ध में लिया गया है। इस युद्ध के बाद यानी दिवेर छापली युद्ध के बाद मुगलों का जो कहा जाता है मनोबल है वो पूरी तरीके से टूट गया था और अरावली पहाड़ियों के बीच हुए इस युद्ध को मुगल कभी भूल नहीं पाए। हल्दी घाटी के युद्ध का बदला यहाँ पर सूद समेत सारे लोगों ने ले लिया था। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई छापली है कहाँ, क्योंकि दिवेर और छापली दो अलग अलग स्थान हैं। तो अरावली पर्वतमाला के बीच में यह स्थान छापली है और यहीं पर कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की गुप्त राजधानी हुआ करती थी और यहीं से उन्होंने दिवेर छापली के युद्ध का पूरा निर्णायक स्थिति और रिजल्ट के साथ साथ कैसे इस युद्ध को लड़ा जाएगा सारी रूपरेखा यहीं से तय की गई थी। अब यहाँ बात करते हैं कि जो अनिर्णायक हल्दी घाटी का युद्ध था उसे महाराणा प्रताप विड्रॉ कर लिए थे अपने आप को, लेकिन महाराणा प्रताप जब उस युद्ध को छोड़ रहे थे तभी उन्होंने प्रण किया कि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हम कभी भी महल में वापस नहीं जाएंगे, नरम बिस्तरे पे सोएंगे नहीं। ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक कि हम वापस अपनी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर लेते, अपने मातृभूमि को वापस नहीं ले लेते मुगलों से। यही प्रण इनके बीच चल रहा था और इसी प्रण को निभाने के लिए जंगलों में विचरण कर रहे थे, कोल भीलों के साथ रह रहे थे और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे थे। मगरांचल राज्य के मनकियावास, कालागुमान, दिवेर, छापली, काजलवास, इन सभी जगहों पर ये रहे हैं और रहने के बाद इन्होंने उन सारे जगहों का अवलोकन किया। जंगली जो लोग थे जो कि इनके राज्य में रहा करते थे उनसे इन्होंने मंत्रणा की, तमाम व्यवस्थाओं को देखा, समझा और तब जा कर के इन्हें पता चला कि यहाँ पर मुगलों को अगर युद्ध के लिए लाया जाए तो हम आसानी से ये युद्ध जीत सकते हैं। मगरांचल राज्य के कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से जो है इस युद्ध की कार्य योजना अपने सही रूप में लाई गई और उसके बाद यहीं से ये अपने तपोभूमि काजलवास के सिद्ध मुनि से आशीर्वाद लिए और सिद्ध मुनि से आशीर्वाद लेने के बाद मेवाड़ और मारवाड़ के बीच छापली गांव के स्थित सेफ हाउस के नाम से गोकुलगढ़ छापली में अपना पड़ाव बना लिया और यहीं से वो युद्ध की तैयारी करने लगे। महाराणा प्रताप को एक ही धुन सवार था कि किस प्रकार हम अपने मेवाड़ को मुक्त करा लें और मुक्त कराने का एक ही तरीका था कि मुगलों को सीधी टक्कर दे करके उन्हें हमेशा हमेशा के लिए परास्त कर दें, तभी ये काम आगे बढ़ सकता है। ये काम बहुत तेजी से हो रहा था। अकबर को भी पता था कि महाराणा प्रताप गुप्त योजना के द्वारा हमारे ऊपर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। अकबर भी कम रणनीतिज्ञ नहीं था, किसी भी मामले में वो अपने आप को कम नहीं समझता था। उधर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा की वीरता काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेवाड़ हाथ से निकल गया था। अकबर इन्हें खोजते हुए पूरे इलाके को खोजा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं मिला। शाहबाज खां को लगा दिया कि प्रताप को किसी भी तरीके से बंदी बना के लाया। शाहबाज खान भी खाली हाथ वापस लौटा। अकबर जो है वो मेवाड़ तक पीछा करते हुए महाराणा प्रताप का गया था, लेकिन उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा और उदयपुर का नाम इसने बदल करके मोहम्मदाबाद रख दिया था। ये स्थिति हो चुकी थी और इससे जो है महाराणा प्रताप काफ़ी कुछ नाराज चल रहे थे और किसी भी तरीके से अपनी मातृभूमि को वापस लेना चाह रहे थे। अकबर कुंभलगढ़, देवगढ़, मदारिया इन सभी स्थानों पर कब्जा कर चुका था, वहाँ चौकियाँ बना लिया था और एक दिवेर जो नामक स्थल है जहाँ से युद्ध होने की व्यवस्था बनाई जा रही है महाराणा, उस वहाँ का रक्षा स्थल अपने कब्जे में ले लिया था। अकबर के पास असंख्य संख्या में, यहाँ पे असंख्य का मतलब ये नहीं है कि जिसको गिना ना जा सके, लेकिन यहाँ पे एक हाइपर बोला है कि बहुत बड़ी संख्या में घुड़सवार और हाथियों का दल था, जिसे वो और जाके आगरा और दिल्ली से मंगा लिया था। चौकियों की जो चौकी बनाए गए थे उस चौकियों को मदद देने के लिए हाथियों का काम लिया जा रहा था, रास्ता सुगम बनाया जा रहा था और उधर महाराणा प्रताप 56 के पहाड़ियों के संग बस्तियाँ बसाने और मेवाड़ के समतल भागों में खेतों को जो है वो समान समतल बनाने का काम कर रहे थे ताकि वहाँ से युद्ध लड़ा जा सके। यानी ये कह सकते हैं कि वहाँ खेती का कार्य रोक दिए थे और कहे थे जो भी नुकसान होगा उसका हम भरपाई करेंगे।
अकबर दिवेर के मार्ग की तरफ उत्तर सैनिक चौकियों को पोषण भेजने की पूरी व्यवस्था कर रहा था, ताकि वहां से अगर अटैक होता है तो हम पहले ही वार में महाराणा प्रताप को पराजित कर दें। प्रताप की नीति जो थी वो 56 चौकियों को हटाने की थी, यानी अकबर अब तक 56 यानी 56 चौकियां बना चुका था, और ये ऐसी चौकियां थी जहां से मेवाड़, उदयपुर चारों तरफ निगरानी रखी जा सकती थी। इन चौकियों को निर्बल बनाने में जो है वो पूरी तरह महाराणा प्रताप अपने आप को जितना भी हो सकता था उतना कार्यवाही यहाँ पर करना शुरू कर दिए, क्योंकि दिवेर का जो केंद्र था वो अभी भी मुगलों के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत था, जो आगे चल करके महाराणा प्रताप के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। दिवेर का जो शाही थाना था वहाँ का जो मुख्तार था वो अकबर का रिश्तेदार था, जिसका नाम था सुल्तान खां। विजयदशमी के दिन अक्टूबर 1582 को राणा कड़ा यानी दिवेर घाटा और राता खेत यानी उड़ेश्वर महादेव मंदिर छापली के दक्षिण पूर्व स्थित मैदान से युद्ध चालू कर दिया गया, और महाराणा प्रताप की सेना मुगल सेना पर अचानक टूट पड़ी। क्योंकि महाराणा प्रताप जो है छापामार युद्ध प्रणाली को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, और ये छापामार युद्ध प्रणाली वो अपने पिता उदय सिंह से खूब अच्छी तरीके से सीखे थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का लड़का अमर सिंह भी साथ में लगा हुआ था, और स्थानीय रावत राजपूत की संगठित सेना मुगल सैनिकों पर भीषण आक्रमण कर चुकी थी, जिसमें भारी मात्रा में जो है वो सैनिक हताहत हुए। दिवेर थाने का जो मुगल अधिकारी था यानी शाही थाने का जो मुख्तार था सुल्तान खां, उसका सामना अमर सिंह से हो जाता है, और अमर सिंह यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं कि अमर सिंह ने भाले से एक ऐसा वार किया कि वो सुल्तान खां को चीरता हुआ उसके घोड़े के भी प्राण पखेरु लेकर के खत्म कर देता है। और इधर महाराणा प्रताप वीरता से लड़ते हुए जो है एक ही वार में कई सेनापतियों का कत्ल कर देते हैं। इतिहासकार इसमें कहावत कही जाती है कि मेवाड़ के योद्धा सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया करते थे, यानी इनके लिए एक समझ लीजिए कि एक ऐसा वाक्य निकल गया कि कहा गया कि महाराणा प्रताप या मेवाड़ के राजपूतों के पास इतनी शक्ति है कि वह सवार के साथ साथ घोड़ों को भी काट डालते हैं, यानी उनसे लड़ना लगभग असंभव है। यहाँ पर भीषण युद्ध हुआ, और उस भीषण युद्ध में महाराणा प्रताप पूर्ण रूप से विजयी हुए। भीषण युद्ध के बाद बचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध में मुगल सैनिकों का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था, और महाराणा प्रताप की विजय इतनी कारगर सिद्ध हुई थी कि मुगल सैनिक लड़खड़ा गई और आपस में ही भिड़ने लगी। भगदड़ मच गया, भूखे मरते दौड़ते लपटते भागते हुए किसी तरह वो मुगल इलाकों की तरफ बढ़ गए और पूरी तरीके से महाराणा प्रताप का इलाका खाली कर दिया। कर्नलटाड हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपली का युद्ध कहा है, लेकिन इस युद्ध को कहा है यानी दिवेर छापली के युद्ध को मैराथन ऑफ मेवाड़ का संज्ञा दिया है। यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार एथेंस छोटा सा सेना रखते हुए फारस की उतनी बड़ी सेना को अपने मनोबल उच्च मनोबल के हिसाब से पराजित कर देता है, उसी प्रकार महाराणा प्रताप अपने उच्च मनोबल से बहुत कम सेना के साथ भयानक आक्रांतक जो सेना थी मुगल सेना उसको पराजित करते हैं, और हल्दी घाटी के युद्ध में रही सही जो कसर थी उसको पूरी तरीके से दिवेर छापली के युद्ध में निकाल लेते हैं। तो ये था दिवेर छापली युद्ध का सही सच, जिसमें महाराणा प्रताप को जो है यश और विजय दोनों प्राप्त हुए थे, और इस विजय के बाद मुगलों का मनोबल टूट गया था, अकबर बुरी तरह से लड़खड़ा गया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसमें आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल आई एडुवेरा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन में ऑल ऑप्शन पर जाकर के क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर कुछ नए फैक्ट्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।